अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। अति सुंदर होता है मन अति सुंदर। किस बात के पैसे? उन्होंने तो काम पूरा किया ही नहीं। पैसे नहीं दोगी ना तो सीधा पुलिस को बताएंगे या फिर तुम्हारे होने वाले पति को। फिर हो चुकी तुम्हारी शादी। बढ़िया ही बास बनने। हम हैं बॉस, और ये बास बास मत करो, फोन काटो। राधिका ने कहीं सुन तो नहीं लिया कि हम बॉस हैं? वो मालकिन के कपड़े में दादी जी की एक साड़ी रह गई थी, बस वही लेने आए थे। वैसे कली जी, हमने आपकी थोड़ी बात सुन ली है। आपके गांव में बास आ रही है क्या? है? हाँ, वो आप अपनी सहेली को अभी बास बास बोल रही थी। बच गए, इसने बास का दूसरा मतलब निकाल लिया। हाँ हाँ, वो बास आ रही है हमारे गांव में नाले में से। अच्छा, तो अपनी सहेली से कहिएगा वो अपने घर में ना पानी में कपूर डाल के रखें, तो उससे घर में खुशबू रहेगी। हम जाते। हमने तो इस राधिका की अगुवाई इसलिए करवाई थी ताकि दिव्यम जी से शादी कर सके, लेकिन हुआ गया कुछ नहीं। ग्लास टूटा 12 आना। अब इस अगुवाई के पैसे कैसे दें? पहले तो दिव्यम जी की पत्नी होने के दम पर वादा कर दिया, और अब तो सब बर्बाद। कहाँ से लाए हम पैसे? सुजाता जी बुआ। ये हमारे जड़ाऊ कंगन है, इनकी ना पॉलिश करवा लेना। ये हमने गोलू की होने वाली बहू के लिए रखे हैं। बुआ, फिर आप ये कंगन भाभी को ही दीजिए। अरे तुम तो जानती हो कविता का कोई भरोसा नहीं है, वो इधर उधर कहीं घुमा देगी, इसलिए तुम ही संभाल कर रखो। ठीक है बुआ, आप कहती हैं तो हम रख लेते हैं ये कंगन। गोलू शाम को वॉक पर जाएगा तो उसे दे देंगे। सुनार की दुकान रास्ते में पड़ती है तो उस पॉलिश करवा दे। वो क्या है ना, गांव में बड़े बाबू ने माता की चौकी रखी है। हम समझे नहीं। अरे सुजाता, नौकरों के सामने जेवरों की बातें नहीं की जाती है। उनकी नीयत का कोई भरोसा नहीं होता है। कहीं गेंदा फूल ने ये बात सुन नहीं ली हो। लो, इस पे पॉलिश करवा कर ढंग से रख देना। ठीक है बुआ, हम इन्हें संभाल कर रख देंगे। हमारा चेहरा बड़ा चिपचिपा लग रहा है, वॉश कर लेते हैं। अब हमें ये कंगन बेच के ही उस शन्नो का मुंह बंद करना होगा। माँ जी के कपड़े प्रेस हो गए, उन्हें जाके उनके कमरे में रख देते हैं। माँ जी, ये माझी ने अलमारी क्यों खुली छोड़ दी है? सुजाता, हे भगवान, ये नौकरानी जी तो हमें अंदर बंद करके चली गई। हाय दैया, अब हम बाहर कैसे निकलेंगे? हमरा तो यहाँ दम ही घुट जाएगा, हम तो मर जाएंगे।
वो माँ जी बाथरूम में है। तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो हम बस प्रेस किए हुए कपड़े रखने के लिए आए थे। तो कपड़े अंदर रखने के लिए किसने कहा? बाहर रख देती। हाँ वो चलो जाओ यहाँ से। जी। अरे बुआ, आप यहाँ कुछ काम था हमसे? सुजाता, हम कुछ कहने आए थे पर हम भूल गए उस नौकरानी के चक्कर में। चलो खैर छोड़ो, एक काम करना, वो कंगन पे पॉलिश करवा लेना। हाँ हाँ, हम करवा देंगे जी। हे भगवान, हम यहाँ से कैसे निकले? हमने चाबी लॉकर में छोड़ रखी थी कि लॉक किया था, पता नहीं। एक काम करते हैं, गोलू को अभी जाकर कंगन दे देते हैं। हेलो, हाय दिव्या। हाँ हम अच्छे हैं, तुम कैसी हो? नहीं नहीं, हम नहीं आ पाएंगे। नहीं, हमें उस दिन कहीं और जाना है। बाय। इससे पहले कि किसी को पता चले कि कंगन चोरी हुए हैं, हमें इन्हें बेचना होगा और वो पैसे उन्हें देने होंगे। मम्मी मम्मी मम्मी, आज की मीटिंग इतनी अच्छी गई कि मजा आ गया। आज होश तो बहुत हो गया। हाँ। होगी नहीं। ये क्या कर रही हो मम्मी? ये बड़ी दादी की छड़ी क्यों उठाई है? मम्मी ये क्या कर रही हो आप? आखिर ऐसे क्या कमी रह गई थी मेरे परवरिश में गोलू कि तुझसे एक भी काम ढंग से नहीं होता? इतना जरूरी काम भी तू बिना दिव्यम की मदद के तू नहीं कर पाया। आज अगर वो क्लाइंट को कॉल नहीं करता गोलू तो आज इस काम में भी सफल नहीं हो पाता। मम्मी मैं ही पागल हूँ जो तुझ पर इतना भरोसा करती हूँ, सबसे लड़ती हूँ, झगड़ती हूँ। तू बस कचौड़ी और समोसा लाने के लिए लायक है। मम्मी दिव्या क्या कर रही हैं आप ताई जी? गोलू भैया ने जो किया उसके बाद आपको उन्हें शाबाशी देनी चाहिए। आप खुद को उनको कोस रही हैं। गोलू भैया, क्लाइंट का मेल आया है, उनको आपका प्रेजेंटेशन इतना अच्छा लगा है कि उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट भेजा है। सच, सीरियसली। चलिए बैठ के पढ़ते हैं। हाँ। अरे सच्ची बेटा? हाय देखा, मेरी राजा बेटा की मेहनत रंग लाई। हाय मेरे बच्चे, एक नंबर की पलटू हैं आप, फट से पलट जाती हैं। गोलू बेटा, तू शाम को वॉक पर जाएगा ना, तो सुनार के यहाँ ये कंगन दे देना, पॉलिश होना है। गोलू ऑफिस के काम में बिजी है, तुम किसी और को भेज दो। ठीक है, हमसे तो बुआ जी ने कहा था कि ये गोलू की होने वाली बहू के लिए कंगन है, तो हमने सोचा गोलू को ही दे देते हैं पॉलिश कराने के लिए, पर हम किसी और को दे देंगे, जैसी आपकी मर्जी। हाय, ये मेरे बेटे गोलू के होने वाले बहू के लिए कंगन है? जरा देखूं। कोई जरूरत नहीं है जिज्जी, जब अपने हाथों से देंगी ना उस समय देख लेना। मम्मी जी एक नजर देख लेने दीजिए मम्मी जी। वैसे भी बुआ जी भूले भटके ही चीजें निकालती है। हाँ, कोई बात नहीं, अभी तुम्हें ये कंगन देखने को नहीं मिलेंगे।
बचपना चल रहा है तुम लोगों का। ये खानदानी जड़ाऊ कंगन है, अगर इसका एक भी नगीना खो गया तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? इसमें जो कंगन रखे थे वो कहाँ गए? क्या कंगन? सुजाता, हाँ तुमने मेरे होने वाली बहू की कंगन कहाँ घुमा दिए? हमने नहीं। सुजाता जी माँ, एक काम करो, अपने कमरे में जाओ और अपनी अलमारी में अच्छे से ढूंढो, वही होंगे। ठीक है माँ, हम अभी देख कर आते हैं। मम्मी जी, हे भगवान, ये कंगन कहाँ चले गए? सुनार जी जल्दी से बताइए कितने पैसे मिलेंगे इन कंगनों के? माफ कीजिएगा बहन जी, लेकिन इन कंगन की मैं कोई भी कीमत नहीं दे सकता। क्यों? अब ये नकली तो नहीं है, हमारी दादी सास के कंगन है, एकदम ठोस होंगे। हाँ ठोस है, लेकिन इस पर कोई हॉलमार्क का निशान नहीं है। अगर आपके पास इसके रसीद हैं तो मैं इसे ले सकता हूँ, नहीं तो बिना रसीद को बिना हॉलमार्क के गहने बेचना और खरीदना दोनों कानूनी जुर्म है। तो मुझे माफ कीजिए, ये लीजिए अपने गहने। अब इन्हें हम अपने पास तो रख नहीं सकते, जाके वापस डब्बे में ही रख देते हैं। माँ, बुआ, हमने पूरी अलमारी छान मारी लेकिन कंगन का ही नहीं है। कंगन कहाँ है हमें पता है, और कंगन गायब नहीं हुए हैं, चोरी हुए हैं। लेकिन जीजी, हमारे घर में कौन चोरी करेगा? वो गहने इस गेंदा फूल ने चोरी किए हैं। नहीं मालकिन, आप किस कंगन की बात कर रही हैं? कंगन चुराना तो छोड़िए, हमने तो कंगन देखे तक नहीं है। झूठी कहीं की, हमने खुद देखा था तुम्हें। तुमने सुजाता की अलमारी को हाथ लगाया था और उसको बंद किया था। हाँ, लेकिन मालकिन वो ड्रॉर खुला हुआ था, हम बस उसे बंद कर रहे थे। राधिका, कोई ड्रॉर नहीं खुला था, अलमारी भी नहीं खुली थी, हमने खुद अपने हाथों से अच्छे से बंद किया था। माँ जी लेकिन हम सच बोल रहे हैं, जब हम आपके कमरे में गए थे तो अलमारी का ड्रॉर खुला हुआ था, हम बस वही बंद कर रहे थे। आप लोग हमारा यकीन कीजिए, हमने कोई कंगन नहीं चुराए हैं। जब हम तुम्हारे कमरे की तलाशी लेंगे ना तो सब पता चल जाएगा। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। राधिका चोर नहीं है बड़ी दादी। दिव्यम, एक नौकरानी के लिए तुम अपनी बड़ी दादी से जबान लड़ा रहे हो? मैं जबान नहीं लड़ा रहा, मैं जो सच है वही बता रहा हूँ। राधिका इतने वक्त से हमारे घर पे रह रही है, इतनी घटिया हरकत वो नहीं कर सकती कभी भी। उसका तो पता लग जाएगा, जैसे उसके कमरे की तलाशी होगी तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ठीक, अगर राधिका के कमरे की तलाशी होगी तो फिर इस घर में जितने कमरे हैं सबकी तलाशी होगी। क्या मुन्ना, तू कहना चाहता है कि घर में हम सब चोर हैं? तो माँ, आपको लगता है कि राधिका चोर है? मैं किसी पर इल्जाम नहीं लगा रहा कि वो चोर हैं, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि अगर घर से गहने गायब हुए हैं तो हम सबको अपने अपने कमरों की तलाशी करनी चाहिए ना। कंगन कहीं भी हो सकते हैं और जरूरी नहीं है कि वो कंगन चोरी ही हुए हों, यहां वहां भी रखी जा सकती है ना चीजें।
पता नहीं इस नौकरानी ने सब पर क्या जादू कर रखा है। सिर्फ इस नौकरानी को छोड़कर सब घर वालों पर शक कर रहे हो। बड़ी दादी, आप भी बिना किसी सबूत के सीधा राधिका पर इल्जाम नहीं लगा सकती ना। चोरी हुई है या कंगन खोए हैं, ये आपने कैसे तय कर लिया? पहले देखिए, ढूंढिए, अगर कंगन ना मिले तो शक कीजिए, पुलिस को बुलाइए, वो देखेंगे। अगर हम तलाशी करेंगे तो इस घर के हर एक कमरे की तलाशी करेंगे। ठीक है, सबकी तलाशी होगी, लेकिन सबसे पहले इस गेंदा फूल के कमरे से ही तलाशी शुरू होगी। सबके कमरों की तलाशी होगी तो हम तो पकड़े जाएंगे, क्योंकि हम तो इसे कमरे में ही रखने जा रहे थे। अब कैसे जाएं? कली, तुम ठीक हो? और अभी आ कहाँ से रही हो? वो सास जी, हम बाहर बगीचे में पौधों को पानी दे रहे थे, बस वहीं से आ रहे हैं। कली रुको, कोई भी कहीं नहीं जाएगा जब तक मैं और गोलू भैया पूरे घर की तलाशी नहीं ले लेते। सब लोग यहीं रहेंगे। पता चल जाएगा कि चोरी हुई है या कंगन यहां वहां रख दिए गए। हे भगवान, ये तो बुरे फंसे, अब क्या करें? कुछ भी करिए भोलेनाथ, पर बड़ी दादी की कंगन जल्दी से दिलवा दीजिए। ऐसे कैसे घर से कंगन गायब हो सकते हैं? कौन लेगा उन्हें? बड़ी दादी ने ये जो घटिया इल्जाम लगाया है ना राधिका पर, ये उसके सर से हटाने के लिए, और राधिका को बुरा ना लगे ना, इसीलिए मुझे ये सब करना पड़ रहा है। मैं समझ सकता हूँ दिव्यम, लेकिन सच का पता चलना जरूरी है ना। हे भगवान, कुछ कीजिए भगवान, मेरे होने वाली बहू की कंगन मिल जाए, बस कुछ कीजिए भगवान। मिल जाएंगे, शांत हो जाओ। जीजी, आपने देख लिया ना, राधिका के कमरे से कुछ नहीं मिला। सबके कमरे की तलाशी हो जाने दो, उसके बाद हम बोलेंगे। हम क्या करें? अगर इल्जाम हम पर आ गया तो? नहीं नहीं, हमें कुछ तो करना होगा। हम पानी पीकर आते हैं। ए, स्टैचू, दिव्यम ने बोला है ना कोई कहीं नहीं जाएगा, मतलब कोई कहीं नहीं जाएगा। तुम चुपचाप यहीं पर खड़ी रहो। थोड़ी देर प्यासी रहोगी तो मर नहीं जाओगी तुम। बस ये बड़ी दादी का कमरा बचा है, यहाँ भी देख लेते हैं। हाँ, अब देखिए। बड़ी दादी, मैंने और गोलू भैया ने पूरे घर की तलाशी ले ली, कंगन कहीं नहीं है। इस घर में जितने भी बैग्स हैं यहाँ पे पड़े हुए हैं, और इनमें राधिका के बैग्स भी हैं। आपकी तसल्ली के लिए आप चाहे तो खुद चेक कर सकती हैं। अगर कंगन चोरी हुए भी हैं तो राधिका ने चोरी नहीं की है। उस पर ऐसे चोरी का इल्जाम मत लगाइए। ठीक है, गेंदा फूल के कमरे की तलाशी तो तुमने ले ली, पर क्या गेंदा फूल की तलाशी ली? और क्या पता इसने अपने कपड़ों में या कहीं पल्लू अल्लू में छुपा के रखा हो। तलाशी तो गेंदा फूल की होनी ही चाहिए। ठीक है, अगर राधिका की तलाशी होगी तो इस घर में जितने लोग हैं सबकी तलाशी होगी। ताई जी, आप माँ की तलाशी लेंगी, और माँ आप सबकी तलाशी लीजिए।
कुछ नहीं है। कुछ नहीं है। रुको, उसकी तलाशी हम लेंगे। हाथ ऊपर करो। बड़ी दादी, अब तसल्ली हो गई ना आपको कि राधिका ने चोरी नहीं की? प्रभा, हम तुमसे कह रहे हैं, इसने या तो कहीं छुपा दिए हैं या कहीं बेच दिए हैं। जीजी, कहाँ ये छुपाएगी इनमें बताइए, और कहाँ बेच कर आएगी? पूरा दिन ये घर पर थी। माँ, आप गली की तलाशी लीजिए। जीजी, ये कंगन आपकी पोटली में से गिरे? ये कंगन आपके पास थे? इससे पहले कि हम पकड़े जाए, ये कंगन छुपाने होंगे। बाल बाल बच गए हम। कंगन की चोरी में अगर पकड़े जाते तो इस घर की बहुरानी बनने से पहले जेल की कैदी बन जाते। अगर ये कंगन आप ही के पास थे बड़ी दादी, तो फिर आपने राधिका पर झूठ मूठ का इल्जाम क्यों लगाया कि उसने कंगन चोरी किए? कहीं ऐसा तो नहीं कि राधिका को घर से निकालने के लिए आपने उसके ऊपर ये इल्जाम लगाया था? नहीं दिव्यम, ये कंगन तो हमने सुजाता को दिए थे। हाँ हाँ बुआ, आपने हमें कंगन का बॉक्स दिया था। हो सकता है उसमें आप कंगन रखना भूल गई होंगी, उसमें कंगन होगा ही नहीं, क्योंकि हमने तो बॉक्स खोल के नहीं देखा ना। मालकिन, चोरी बहुत बड़ा इल्जाम होता है, और जब किसी भी घर में चोरी होती है ना, सबसे पहले नौकर की वफादारी पे ही सवाल खड़े होते हैं। हम मानते हैं कि हमेशा नौकर सही नहीं होते हैं, लेकिन हर नौकर चोर भी तो नहीं होता है ना। ये सब जो हुआ है ना, इसकी वजह से राधिका के आत्मसम्मान को ठेस पहुंची है बड़ी दादी, और इसके लिए आपको राधिका से माफी मांगनी चाहिए। तुम चाहते हो कि इस नौकरानी से हम माफी मांगे? क्यों नहीं? अगर ये कंगन जो है राधिका के पास से मिले होते तो उसे तो आप सीधा घर से बाहर निकाल देती, है कि नहीं? लेकिन जब गलती आपकी है तो आपको राधिका से माफी मांगनी चाहिए। नहीं नहीं मालिक, इसकी कोई जरूरत नहीं है। वैसे भी कंगन मिल गया है, सब कुछ ठीक हो गया है। हमें इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं चाहिए। सारी वो गलती से। जो भी हो, ये
अच्छा हुआ मम्मी जी कंगन मिल गए, वरना मेरे गोलू की होने वाली बहू के लिए बुआ जी की तरफ से दी हुई पहली निशानी खो जाती। अब मैं ये कंगन किसी को भी नहीं दूंगी, मैं खुद जाकर इसको पॉलिश करवा के लाऊंगी, है ना? हाँ शन्नू, तुम्हारे पैसे तुम तक पहुंच जाएंगे, तुम परेशान मत हो, हम खुद आकर देकर जाएंगे। बस एक दिन का समय और दे दो हमें। ठीक है, बस एक दिन और, उससे ज्यादा देर की ना तो हम अगवाई का सारा राज खोल देंगे। देखो हम कोशिश कर रहे हैं, तुम्हारे पैसे तुम्हें मिल जाएंगे। क्या हुआ कली जी? आप फोन पे बात करते हुए परेशान लग रही थी, आपको कोई फोन करके परेशान कर रहा है क्या? शुक्र है इस राधिका ने कुछ नहीं सुना। हाँ नौकरानी जी, गांव के कुछ छिछोरे लड़के ना हमें बार बार फोन करके परेशान कर रहे हैं, और गांव में अब तो हमारे चरित्र को लेकर भी सवाल उठने लग गए हैं। कुछ लफंगे लड़के हमें बार बार फोन करके ताने दे रहे हैं कि शादी कब होगी, और नहीं हो रही तो हम तैयार बैठे हैं। अब बताइए अब क्या जवाब दें उन्हें? अब बिन ब्याहे गांव गए तो हमारी तो बहुत थू-थू होगी। नौकरानी जी अब आप ही कोई रास्ता बताइए ना हमें कि हम दिव्यम जी का दिल कैसे जीत सकते हैं। कली जी, आप भगवान पर भरोसा रखिए, वो सब कुछ ठीक कर देंगे, और जो किस्मत में होता है ना वो सही वक्त आने पे मिल जाता है। आपके लिए भी भोलेनाथ ने किसी को बनाया होगा। राधिका जी? मेरे लिए कॉफी ले आओ। जी हम अभी बना कर लाते हैं। कॉफी बन गई राधिका? जी दिव्यम जी बस बनी रही है। वेरी गुड। कॉफी डाल दी तुमने इसमें? जी। दूध डाल दिया? जी। पानी भी डाल दिया? जी। अरे वेरी नाइस। और ज्ञान? जी। ज्ञान? अभी तुम थोड़ी देर पहले शादी का ज्ञान बांट रही थी ना कली को, ज्ञान डाल दिया अपना? हद है राधिका। मतलब जो लड़की तुम्हारे पति से शादी करना चाहती है उसी को शादी का ज्ञान बांट रही हो तुम। दिव्यम जी कली जी उस वक्त बहुत ज्यादा परेशान थी, और इन सब में उनकी भी तो कोई गलती नहीं है ना। एग्जैक्टली माई पॉइंट। बिना गलती किए उसे क्यों फंसा रहे हैं हम? सबको सब कुछ सच सच बता देते हैं ना, ये ड्रामा खत्म करते। दिव्यम जी फिर से शुरू हो गया। ठीक, किसी को कुछ नहीं बताएंगे जब तक हम 60 साल के बूढ़े नहीं हो जाते एकदम। तब हम बड़ी दादी को सच सच बताएंगे कि बड़ी दादी हम दोनों शादीशुदा हैं। ग्लास भी गंदा है नौकरानी जी, ग्लास भी गंदा है।
मैं प्लम्बर को बुलाता हूँ, वही इसे सही करेगा, है ना? हाँ हाँ, हम आपके लिए कॉफी बना देते हैं। आप ठीक है। घंटी तो बज रही है, उठाने दो फोन बॉस को। शन्नो सही कह रही थी, काम पूरा हुआ हो या ना हुआ हो, जितना दिन का काम किया उतना तो पैसा मिलना चाहिए। तुम सही कह रहे हो। वो तो अच्छा हुआ कि बड़े बड़े लोगों के घर का नंबर इंटरनेट पे मिल जाता है, वरना बॉस ने तो हमारी मेहनत का पैसा मारने का सोच लिया था। जो भी है देखते हैं। वो हम अपनी सहेली से बात कर रहे थे तो हमारे फोन में कुछ दिक्कत आ गई और फोन कट गया। उसी ने दोबारा फोन किया होगा, हम देख लेते हैं। हेलो 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 बॉस, हम बेला ही बोल रहे हैं। देखिए, हमने जितने दिन का काम किया है उतने दिन का दिहाड़ी दे दीजिए हमें हमारे पैसे चाहिए। अच्छा हुआ ये फोन हमने उठाया है, कहीं दिव्यम जी ने उठाया होता तो धक्के मार के इस घर से बाहर निकाल दिए जाते हम। हेलो हेलो, आवाज नहीं आ रही है। हेलो बॉस, कौन बोल रहा है? हेलो, हमें हमारा पैसा चाहिए। हेलो। इस फोन को बिना काटे ऐसे उल्टा रख देते हैं ताकि इनको लगे फोन खराब है और दोबारा फोन ना करें। जल्दी से जाके किराने वाले को फ़ोन कर देते हैं, सामान मंगवाना है। लेकिन हमने अपना फ़ोन कहाँ रखा है? काम करते लैंडलाइन से ही फ़ोन कर देते हैं। ये फ़ोन ऐसे किसने रख दिया? किराने वाले का नंबर क्या था? लगता है बॉस आ गई। हेलो, देखिए हमारी पूरी बात सुनिए, ऐसे फोन काट के कुछ नहीं होगा। देखिए हमें हमारे पैसे चाहिए बॉस। हेलो, कौन बात कर रहा है? कौन बॉस? दिव्यम जी से बात करनी है आपको। ये तो बॉस नहीं लग रही। कट कट। बॉस का फोन, बॉस का फोन। जी बॉस। फोन पे तो आवाज जानी पहचानी सी लग रही थी। वैसे बॉस करके मुलई बिली भैया बात करते थे। इसका मतलब जो बॉस है वो कोई घर का ही था। उन्होंने हमारी आवाज सुनकर बॉस बोला और फिर अचानक से फोन काट दिया। इसका तो ये मतलब है कि जो उनकी बॉस है वो कोई औरत है। इस बात का हम कैसे पता लगाएं? ये भोलेनाथ, ये कैसी दुविधा है। हम अपने घर वालों पर शक नहीं करना चाहते, लेकिन आज जो फोन आया उसे भी ऐसे अनसुना नहीं कर सकते। उसे सुनकर ऐसा लगा जैसे घर से ही कोई है, लेकिन कोई हमें क्यों किडनैप करवाएगा? हे भगवान, इस शक का कोई ना कोई इलाज तो करना ही होगा, सच की तह तक जाना ही होगा, लेकिन कैसे? आज जब बड़ी दादी ने हम पर शक किया, हमें बहुत ज्यादा बुरा लगा। हम नहीं चाहते कि हमारी वजह से हमारे परिवार को ठेस पहुंचे। भोलेनाथ, अब आप ही कोई रास्ता दिखाइए ना कि हम अपने घर वालों को बिना परेशान किए सच तक पहुंच पाए। क्या आपकी हिम्मत है कैसे हुई ऐसे बोलने की? हाँ, आप अपना बेतुका आइडिया अपने पास से रखिए और मेरे गोलू को माफ कीजिए। क्या हुआ? मम्मी जी देखिए ना, कल गली में सांता क्लॉज नहीं आ रहा है तो मोहल्ले वाले चाहते हैं कि मेरा गोलू
मेरा गोलू सांता क्लॉज बने? अब बताइए ना मम्मी जी, क्यों बनेगा मेरा गोलू सांता क्लॉज? अभी वैसे इसमें बुराई क्या है? अरे माँ, बन जाएगा ना गोलू सांता क्लॉज। वैसे भी तो गोलू सांता क्लॉज जैसा लगता है। हाँ, बच्चों का थोड़ा मनोरंजन हो जाएगा। तुम ना बकवास बंद करो सुजाता। बच्चों के दिल की इतनी परवाह है ना, तुम खुद क्यों नहीं बन जाती सांता क्लॉज? अच्छी दिखोगी। थैंक यू भोलेनाथ। राधिका जी, मेरी इंस्पेक्टर साहब से बात हो रही थी। उन्होंने कहा है कि तुम्हें किडनैपर्स के बारे में कुछ भी याद हो, छोटी से छोटी भी चीज तो उन्हें बता देना जरूर। देखिए, हमारी पूरी बात सुनिए। ऐसे फोन काट के कुछ नहीं होगा। हमें हमारे पैसे चाहिए बॉस। अगर दिव्यम जी को फ़ोन के बारे में बताया तो वो सीधा पुलिस को बता देंगे। हम अपने परिवार को ठेस नहीं पहुंचा सकते, इसलिए हम पहले खुद एक कोशिश कर ले, फिर दिव्यम जी को बताएंगे। नहीं दिव्यम जी, हमें कुछ याद नहीं है। वैसे राधिका, किडनैपिंग के पहले का कुछ तुम्हें याद है? मेरा मतलब है कि किडनैपिंग के पहले तुम कहाँ थी, किस तरफ थी? घर के अंदर थी या घर के बाहर? क्योंकि घर के अंदर तो बाकी सब भी थे, फिर तुम ही क्यों किडनैप हुई? हम तो अचानक से बेहोश हो गए थे, हमें तो कुछ भी याद नहीं है। नहीं गोलू भैया, हमें कुछ भी याद नहीं है। अगर कुछ याद आएगा तो हम आपको ज़रूर बताएंगे। अच्छा, अब हम लोग मीटिंग के लिए चलते हैं, मैं लेट हो रहा है। ताई जी, ताऊ जी और पापा को भी आने में देर होगी, वो किसी काम से बाहर गए हैं। ठीक है मुन्ना, मैं रास्ते में ही खा लूंगा। आज हम सच का पता लगा कर ही रहेंगे, लेकिन हमें विश्वास है कि हमारे घर से कोई भी नहीं होगा, पर मन में कोई शंका नहीं रखनी चाहिए। आज पता चल जाएगा कि बॉस है कौन। सही कहा तुमने प्रभा। बड़े अच्छे दिन थे ना गांव के जीजी। अरे सास जी, दादी जी, आपके लिए बिस्कुट। अरे ये आवाज कहाँ से आ रही है? अब बुआ जी, वो क्रिसमस आने वाला है ना, तो मोहल्ले में सांता क्लॉज की रैली जाती है बच्चे लोगों के साथ। अच्छा, संता की रैली? संता बनता वाले चुटकुले तो हमें भी बहुत आते हैं। कली, संता नहीं, सांता, सांता क्लॉज। तो सास जी वही बोला ना हमने, संता क्लॉज। कली, रहने दो बेटा। हाँ चलो, हम लोग सब चल के देखते हैं। हाँ हाँ चलो। चल। मम्मी जी, ये बच्चे तो हमारे बगीचे में हुड़दंग मचा रहे हैं। कविता, बच्चे हैं तो हुड़दंग मचाएंगे ही ना। हाँ मम्मी जी, वो सब कुछ तो ठीक है, पर इनका सांता क्लॉज तो नहीं आने वाला था ना, तो ये कौन है? हो हो।
नमस्ते। घोड़ा गाड़ी पे हम जाए खुशियाँ बांटते, घंटी जो बजती मन में छाई मस्ती, आवारा हम गुनगुनाते धुन अपनी कोई, जिंगल बेल्स गूंजे चारों ओर, खिलते दिल गाए अब जैसे सब बाधाएं तोड़, जिंगल बेल्स गूंजे चारों ओर, खिलते दिल गाए अब जैसे सब बाधाएं तोड़, जिंगल बेल्स गूंजे चारों ओर, खिलते दिल गाए अब जैसे सब बाधाएं तोड़। क्रिसमस पे तो बच्चों की चांदी हो जाती है। काश कोई हमें भी गिफ्ट लाके देता। आप सबको भी गिफ्ट मिलेगा। सांता किसी को खाली हाथ नहीं जाने देता है। ये लो। ये संता कुछ जाना पहचाना लग रहा है। कौन है ये? ये आपके लिए। ये लीजिए। अरे सैंटा, हम लोग तो बूढ़े हो गए हैं, हमें गिफ्ट क्यों दे रहे हो? सांता की नजरों में कोई बच्चा और कोई बूढ़ा नहीं होता है। सब मेरे लिए एक समान है, तो सबको गिफ्ट मिलेगा। ये लो। थैंक यू। थैंक यू। चलो चलते। सांता की दाढ़ी निकल गई। संता की आंखें नौकरानी जैसी लग रही थी। आपको और चॉकलेट चाहिए? ये लीजिए। नौकरानी जी। क्या कली जी को पता चल गया कि हम ही सांता हैं? हे भगवान, कली जी बुला रही है। अब क्या करें? बच्चों चलो चलो, दूसरे घर में जाते हैं। चलो चलो। अरे कहाँ गई? आई नहीं क्या अभी तक? नहीं दादी सास जी, हो ना हो वो नौकरानी जी ही संता थी, पर वो संता बनकर क्यों आएंगी, वो भी बिना किसी को कुछ बताए? कहीं राधिका फिर से किडनैप तो नहीं हो गई? देख लेना सुजाता, तुम्हारा मुन्ना फिर से उसके चक्कर में देवदास न बन जाए। नहीं नहीं, हम अभी राधिका को फोन लगाते हैं। माँ जी, हम आ गए। आ गई। गई कहाँ थी वैसे? वो हम बस ये सब्जी लाने गए थे। एक मिनट नौकरानी जी। ये क्या है? अब वो हम बाजार गए थे ना, तो आरती करने के लिए रुई की बातियां ढूंढ रहे थे, वहां पे लग गई होगी। क्या सब्जी लाई हो? जरा दिखाओ तो। अरे सोच क्या रही हो? दिखाओ।
राधिका सुनो, पानी पिला दो, खाना लगा दो, बहुत भूख लग रही। ठीक है, जल्दी। जी। अब खड़ी क्या हो, जाओ यहाँ से। बस सबके गिफ्ट खुलने का इंतजार है, फिर पता चल जाएगा कि आखिरकार बॉस है कौन। हमें दिव्यम जी से पहले सच का पता लगाना होगा ताकि उन्हें हम समझा सके कि घर की बात घर में ही रह जाए। पर मैं पता नहीं दिव्यम जी क्या करेंगे। देखिए तो जरा सैंटा ने हमें क्या गिफ्ट दिया है। बॉस, हम जानते हैं तुम ही बॉस हो। थैंक यू सैंटा। चलो, कम से कम सैंटा को तो हमारी कद्र हुई, वरना तो इस घर में किसी को हमारी कद्र ही नहीं है। बॉस, सुजाता ये देखो। ये क्या पहना है तुमने? चलो ये ताज निकालो अपने सर से। बॉस तो मैं हूँ। भाभी, हम क्यों उतारे? देखिए, सैंटा ने खुद हमें बोला है कि इस घर की बॉस हम हैं। सैंटा ने मुझसे भी खुद बोला है इस घर की बॉस मैं हूँ, और सबसे बड़ी बात, इस घर की बड़ी बहू मैं हूँ, तो उस हिसाब से बॉस कौन? मैं हूँ। बड़े हुए तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं और फल लागे अति दूर। भाभी, सैंटा ने कहा है कि बॉस हम हैं, क्योंकि ये घर हमारे पति और बेटे की कमाई से चलता है। ऑफिस में हमारे पति बॉस है और घर की बॉस हम। तुम थक नहीं जाते एक बात बोलते बोलते? चलो चुप हो जाओ, बॉस तो मैं ही हूँ। नहीं, बॉस हमें, आप उतारिए। बॉस तो मैं ही हूँ। नहीं, बॉस हमें। माँ जी, ताई जी, आप दोनों क्या कर रही हैं? अरे ये लोग तो बॉस का अलग ही मतलब निकाल बैठे। इसका मतलब ये बॉस नहीं है। हमें चोर की दाढ़ी में तिनका मिला था, अब पूरी दाढ़ी उखाड़नी है। यहाँ तो कुछ भी नहीं मिला, मतलब हमारा शक गलत था। ये तो वही थैला है जिसमें नौकरानी जी सब्जी लाई थी, देखे तो। खाली है, इसमें तो सिर्फ रुई दिख रही है। लाई होंगी शायद पूजा की बाटियां बनाने के लिए। ये नौकरानी जी ने कपड़े तो कहीं छुपा दिए, पर ये बुद्धे बाबा की दाढ़ी छुपाना भूल गई। वो नौकरानी जी संता क्लॉज बनी क्यों थी? उन्होंने सबको तोहफे क्यों दिए? उन तोहफों में था क्या? किसी को कुछ बताया क्यों नहीं? उन तोहफों में ऐसा क्या था जो उन्होंने ये बात सबसे छुपाई?
बॉस मैं हूँ। हाँ भाभी बॉस हम। ये क्या हो रहा है? तुम लोग क्या बॉस की लड़ाई लड़ रही हो? मुझे सांता ने खुद कहा है कि बॉस मैं हूँ। मैं हूँ तुम दोनों की सास, इसलिए मैं हूँ इस घर की बॉस। प्रभा, मैं हूँ तुम्हारी सास, इसलिए हम हैं इस घर के बॉस। हाँ हाँ जीजी, बिल्कुल ठीक कहा। आप बॉस हैं, लेकिन आप गांव की बॉस हैं। यहाँ शहर की बॉस मैं हूँ, है ना? अच्छा, तो तुम ये कहना चाहती हो कि ये घर हमारा नहीं है? मैंने तो ये कहा ही नहीं। मैंने कहा आप वहाँ की बॉस, यहाँ की बॉस मैं बॉस। क्या मम्मी जी, आप भी? इन दोनों बड़े के बाद तो मैं हुई ना बॉस। मैं इस घर की बड़ी बहू हूँ, तो मैं बॉस हूँ। नहीं भाभी, बॉस हम हैं। हमारा तोहफा तो यहीं पड़ा हुआ है। देखे तो वो नौकरानी जी ने क्या दिया हमें तोहफे में। ये ताज क्यों दिया है नौकरानी ने हमें? और इस पे ये लिखा क्या है? अभी तो हम इस घर की रानी बने भी नहीं और संता ने हमें ये रानी वाला ताज दे दिया। इस लिफाफे में क्या है? हम जानते हैं तुम ही बॉस हो। मतलब नौकरानी को पता चल गया कि हम बॉस हैं और हमने ही उन्हें अगवा करवाया था। मुझे बताओ कि वो किडनैपर्स कौन थे? मैं छोड़ूंगा नहीं उन्हें। उन्हें जेल भिजवा के चक्की पिसवाऊंगा मैं उनसे। ये कली जी कहाँ है? अपने कमरे में तो थी नहीं, तो गई कहाँ? कली जी क्या हुआ आपको? आंखें खोली। दादी, माँ जी, मालकिन, ताई जी, कोई तो दिव्यम जी। क्या हुआ इसको? हे भगवान। कली जी आंखें खोलिए। अरे कली क्या हुआ? मैं डॉक्टर को कॉल कर रहा हूँ। कली क्या हो गया? अभी तो ये ठीक थी। कली जी, कली क्या कली जी इस चिट की वजह से बेहोश हो गई? होश आया। दादी सास जी। कली, कली तुम ठीक हो ना? क्या हुआ था अचानक तुम्हें? हम आपके ही होश में आने का इंतजार कर रहे थे। ताकि पूरा सच सबके सामने आ जाए।
एक मिनट राधिका, सच मतलब मैं समझा नहीं। दिव्यम जी, जिन लोगों ने हमें किडनैप किया था ना, उनका बॉस कोई और नहीं बल्कि कली जी हैं। नहीं राधिका जी, हमें माफ कर दीजिए, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई, माफ कर दीजिए हमें। ऐसी घटिया हरकत तुम कैसे कर सकती हो कली? हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी राधिका को किडनैप करवाने की? दिव्यम जी, हमें माफ कर दीजिए। दिव्यम जी, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मानते। तुमको माफी मांगनी है ना तो राधिका से मांगो, मुझसे तो उम्मीद भी मत रखना माफी की। राधिका जी, हमें माफ कर दीजिए। राधिका जी, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। राधिका जी, माफ कर दीजिए, हमें माफ कर दीजिए। कली जी, आपने उन बेचारे लड़कों को मजबूर करके हमें अगवा करवाया और खुद बॉस बनी फिर रही थी। आपको माफी नहीं मिलेगी, आपको तो इसकी सजा मिलकर रहेगी। उठिए। देखिए, अभी मैंने इनका चेकअप कर लिया है। इनका पल्स रेट और हार्ट बीट बिल्कुल नॉर्मल है, पर शायद इनके मन में कोई बड़ा डर बैठा हुआ है। बच गए, सपना था। पर ये नौकरानी जिस तरह से तहकीकात कर रही है, ये बहुत जल्द सपने को हकीकत में बदल देगी। कहीं वो बॉस वाली बात का डर तो नहीं? किस बात का डर? अरे हमारी कली तो बहुत हिम्मत वाली है। बेहोश पड़े रहना ही सही है। हो सकता है कुछ खाने पीने में लापरवाही हो गई होगी, इसीलिए बेहोश हो गई। ठीक हो जाएगी। ये नौकरानी अभी तक चुप क्यों है? किसी से कुछ कहा क्यों नहीं इसने? सीधे पुलिस बुला के हमें जेल भेजने का इरादा है क्या इसका? तो जब कली जी होश में आएंगे तभी पता चलेगा कि डर की वजह से बेहोश हुई थी या खाने की लापरवाही से। एक मिनट ताई जी, माँ आपने ये सर पे ताज क्यों पहन रखा है? वो क्या है ना दिव्यम बेटा, वो सांता क्लॉज ने मुझे गिफ्ट दिया है और कहा है कि मैं बॉस हूँ। भाभी, सांता क्लॉज ने हमें गिफ्ट दिया और मुन्ना, उन्होंने कहा है कि हम बॉस हैं। चुप हो जाओ तुम दोनों, किसी के सामने भी शुरू हो जाती हो। सांता क्लॉज ने सबको ताज दिया है, मुझे भी और जिजी को भी। उनका कहने का मतलब ये है कि हम सब अपनी जिंदगी के बॉस हैं, समझी? ओ तेरी, तो ये नौकरानी अंधेरी में तीर चला रही थी। मतलब इनको पता नहीं है कि हम बॉस हैं। हमारी फिरकी ले रही थी ये, और हम यहाँ डर के मारे बेहोश हो गए। हे भगवान। कली जी क्या चिट देख कर बेहोश हुई थी? क्या यही बॉस है? हमारी बेहोशी से कहीं नौकरानी को हम पर शक ना हो गया हो। चलो थोड़ी देर में होश में आकर बात को घुमा देते हैं। देखिए, दवाइयाँ तो मैंने लिख दी है, पर अगले 2-3 दिन इनका भरपूर ख्याल रखना होगा। दिव्यम, तुम कली का ख्याल रखोगे? बड़ी दादी, लेकिन मुझे ऑफिस में इतने सारे काम होते हैं, मैं कली का ध्यान कैसे रख सकता हूँ? दिव्यम, जब तुम बीमार थे तो तुम्हें पता है ना कि कली ने तुम्हारी कितनी सेवा की थी। तो अब तुम्हारी बारी है और तुम्हारा फर्ज भी है, क्योंकि वो तुम्हारी होने वाली पत्नी है। और रही बात काम की, तो काम गोलू संभाल लेगा। क्यों गोलू, सारा काम संभाल लोगे ना? हाँ हाँ बुआ जी, मेरा गोलू सारा काम बहुत अच्छे से संभाल लेगा, है ना बेटा? भाभी, सबने देख लिया है कि गोलू ने कितने अच्छे से काम को संभाला है। ये तो कहिए, बस नुकसान होते होते बच गया। बच गया ना? अब सब कुछ सही है ना? अरे तो सही किसकी वजह से? हमारे दिव्यम की वजह से। उसने सब कुछ संभाल लिया है, वरना तो नुकसान हो ही जाता। जो भी नुकसान हुआ था सुजाता, सिर्फ और सिर्फ उस कली की वजह से, गोलू की वजह से नहीं हुआ था। अरे चुप
करो तुम दोनों। क्या हमेशा खिसियानी बिल्ली की तरह लड़ती रहती हो? मालकिन, कली जी का ध्यान हम रख लेंगे, आप मालिक को उनका काम करने दीजिए। इस नौकरानी को तो बस मौका चाहिए हर जगह घुसने का। अभी बताते हैं इसे। दिव्यम जी, कली को होश आ रहा है। दिव्यम जी, शादी, हमारी शादी। शायद इनको इसी बात का डर है कि इनकी शादी नहीं हो रही। हाँ, कली जी शादी को लेकर परेशान तो थी, शायद इसी डर से बेहोश हो गई होंगी, वरना वो हमें क्यों किडनैप करवाएंगी। उन्हें थोड़ी ना हमारे और दिव्यम जी के रिश्ते का सच पता है। देखिए, इन्हें बहुत जल्दी होश आ जाएगा, बस समय पे दवाई देते रहिएगा। मैं चलती हूँ। हमने फैसला कर लिया है, कली का ख्याल दिव्यम ही रखेगा। बात खत्म। जैसे ही कली ठीक हो जाएगी, जल्द से जल्द हम मुहूर्त निकलवाकर तुम दोनों की शादी करवा देंगे। रानी जी हमें फंसाना चाहती थी, पर हमने उन्हीं के जाल में उन्हीं को फंसा दिया। अब तो हमरी और दिव्यम जी की शादी होकर रहेगी। लेकिन बड़ी दादी, मैं अपने सारे काम ऐसे पापा और गोलू भैया को देकर परेशान नहीं कर सकता। और घर पे है ना इतने सारे लोग, कोई ना कोई तो कली का ध्यान रख ही लेगा। हाँ हाँ बुआ, अब हम कली का खुद ध्यान रख लेंगे। आज हमें पता लग रहा है कि इस घर में हमारी तो कोई औकात ही नहीं है। हमारा दिव्यम, जिसे हमने लाड़ प्यार से खिलाया, गोद में पाल पोस कर बड़ा किया, आज वो हमारी बात नहीं सुन रहा। और इतना निर्दय तुम कब से हो गए दिव्यम? बड़ी दादी, आप गलत समझ रही हैं, ऐसा कुछ नहीं है, प्लीज। क्या गलत समझ रहे हैं? हाँ, क्या गलत समझ रहे हैं? अभी बड़े काम की दुहाई दे रहे हो, और जब नौकरानी गायब हुई थी तब कहाँ गया था तुम्हारा काम? सारा समय तो तूने उसे ढूंढने में लगा दिया था, और इस घर को तूने अपने सर पे उठा लिया था। आज जब तुझे अपनी होने वाली बीवी का ध्यान रखना है तो बहाने कर रहा है तू। अपनी बड़ी दादी की बात नहीं मान रहा, और इतना अपमान सहने से तो अच्छा है कि हम मर जाएं। क्या बात है दादी सास जी, सही जा रही हैं आप। हमें पता था दिव्यम, तुम हमारी बात जरूर मानोगे।